हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैदिक क्लासेस। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखे थे कुछ क्वेश्चंस और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड देखा था। ठीक है, तीसरा मेथड में हम लोगों ने जाना था कि वो प्रॉपर्ली फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर रहे थे। ठीक है, तीसरा मेथड हम लोग के लिए तब एप्लीकेबल हो जाएगा जबकि गिवन पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो पाएगा। चलिए आते हैं इस वीडियो से भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट x minus root 5 is a factor of the given polynomial, find all the zeros of the polynomial. Now आपको एक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है f of x। चलिए आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया गया है x क्यूब माइनस 3 रूट 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 15 रूट 5, जिसका एक फैक्टर, इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 3। एक हो सकता है अल्फा बीटा, एक हो सकता है x माइनस अल्फा, एक हो सकता है x माइनस बीटा, एक हो सकता है x माइनस गामा। इसके अगर मैं जीरोस की बात करूं तो कितने होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, एक बात आप लोग और समझ लीजिए कि अगर आप लोगों को डायरेक्टली कोई जीरोस दे रखा है, ठीक है, मैं मान लेता हूं अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और बीटा की वैल्यू दे रखी है 3, तो आप लोग पता है कि इक्वेशन आप लोग किस तरीके से और भी बना सकते हो। x माइनस 2 ये एक फैक्टर है और x माइनस 3 ये एक फैक्टर है, क्योंकि आपका x का वैल्यू तो 2 और x का वैल्यू तो 3 है ना, है कि नहीं है? तो इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो, क्या? दोनों फैक्टर को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, जितने फैक्टर्स हैं सबको साथ में मल्टीप्लाई कर दो। रिजल्टिंग जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? मैं आपको 2 जीरोस दे दिए तो आपको सम ऑफ द जीरोस आप लोग डायरेक्टली, इससे फायदा क्या है सम ऑफ द जीरोस का कि आप लोग x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 डायरेक्टली कह सकते हो। ये होगा ना सम ऑफ द जीरोस, 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 2 6, डायरेक्टली कह सकते हो। अगर ये दिमाग में ना रहे कि माइनस होगा कि प्लस होगा कि क्या है, दिमाग में नहीं रह रहा है, आप क्या करो, दोनों फैक्टर को साथ में मल्टीप्लाई कर दो। आपका जो पॉलिनोमियल बन करके आएगा उसको अरेंज कर लो, वो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा और वही आपका आंसर भी होगा। हम लोगों ने कई सारे तरीके देखे, कई सारे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग के पास लिमिटेड चीजें नहीं है कि इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं गेट योर कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, फॉर फर्दर मोर सच वीडियोस एंड आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप लोग वीडियोस को जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम लोग उतना ज्यादा इंथुजियास्टिक वे में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। एनी विच वेज हम लोग आप लोगों को टिल लॉकडाउन पीरियड तक हर एक चैप्टर्स के वीडियो जहां तक मुमकिन हो पा रहा होगा हम लोग अपना वीडियोस को बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। बट हम लोगों के पास क्लासेस भी रहते हैं, तो जिसके वजह से डेली वीडियोस अभी लेकर के आ पाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग का फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग हम लोग का पूरा बैचेस फुल हो रहा है अभी। तो अगर आप लोगों में से कोई हम लोगों से ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है अदर देन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ये तो फ्री, इसमें तो कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग पढ़ते रहिए, यही कंटेंट वहां पर भी डिलीवर हो रहा है। कंटेंट में कहीं कुछ चेंजेस नहीं है, बट वहां पर थोड़ा सा रैपिड चल रहा है कोर्सेस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम लोग आपको हर एक चीज को के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा पाए। वहां पर हमारे पास समय है, वहां पर हमारा क्लासेस है डेली, तो वहां पर हम लोग समय और चीजों को बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं। अगर आप में से कोई हमसे अगर जुड़ना चाहता है तो नीचे गए डिटेल्स पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और जुड़ करके साथ में फोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नाउ x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर है। तो x इज इक्वल्स टू रूट 5 क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जान रहे हो क्या हो जाएगा? ये जीरोस हो जाएगा। हो जाएगा ये, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे इसके रेस्ट 2 जीरोस अगर फाइंड करने हैं और मेरे को पता है कि एक मेरा x इज इक्वल्स टू रूट 5 एक मेरा जीरोस है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फॉर एग्जांपल समझ लो 24, इसका एक फैक्टर है क्या? 4 से जैसे ही 24 को डिवाइड करोगे तो तुमको जो अगला नंबर मिलेगा, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 6, ये भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। बहुत बढ़िया बात। और समझ लो 24, 8 भी एक फैक्टर है, डिवाइड करोगे 3 से तो 3 भी इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा।
बढ़िया बात, मतलब कि मुझे एक फैक्टर चाहिए, मुझे जीरोस पता है x इज इक्वल टू √5, मुझे फैक्टर भी पता है x माइनस ऑफ √5। मैं अगर इस नंबर से इस फैक्टर को अगर मैं fx से को डिवाइड कर दूं इस फैक्टर से, तो जो मुझे कोसेंट मिलेगा वो मेरा कोसेंट क्या होगा, फैक्टर होगा। चलिए देखते हैं फिर डिवाइड करके। तो x³ माइनस 3√5x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 15√5। अच्छा, क्वेश्चन में आप लोग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ 5x है। ओके, x माइनस √5 डिवाइड करते हैं, x² x³ माइनस x√5 x²। अभी साइन चेंज करेंगे। सबसे पहला टारगेट डिवीजन में क्या होना चाहिए कि पहला टर्म में हम लोगों का कैंसिल होना चाहिए। नाउ दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, माइनस ऑफ 2√5 x² माइनस ऑफ 5x। अभी टारगेट क्या होना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए विद द सेम साइन। लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ 2√5 x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ऑफ 2√5 x² और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 इंटू √5, 2√5 इंटू √5 दैट इज 10, 5√5 इंटू √5 5 इंटू 2 दैट इज 10 ऑफ x। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, माइनस ऑफ 15x प्लस ऑफ 15√5। 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 15 से, तो माइनस ऑफ 15x माइनस माइनस प्लस ऑफ 15√5। साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। व्हाट डज दिस मीन, x² माइनस 2√5x माइनस ऑफ 15, ये हम लोगों को क्या है, एक फैक्टर है। किसका, इसका। अभी फैक्टर से जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको भी फैक्टराइज कर दीजिए। इसके कितने जीरोस आएंगे, 2, और वो दोनों जीरोस अगर इसके जीरोस है तो इसके भी जीरोस होंगे। फॉर एग्जाम्पल 24 का फैक्टर 8 है। अभी अगर 8 का फैक्टर 4 है तो 4 भी 24 का फैक्टर भी 4 है। तो सिमिलरली अगर ये में इसका जीरोस, अगर इसका जीरोस है तो वो जीरोस इसका भी है। इतना बातें समझ में आती है। चलिए तो अभी हम लोगों को मिला x² माइनस 2√5x माइनस ऑफ 15। इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करना आसान। अभी आप प्रोडक्ट देख रहे हो किसमें है, माइनस में, तो आपको पता है कि दोनों साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस होने वाला। बड़ा नंबर का साइन क्या होगा, माइनस में, क्योंकि बीच वाला टर्म माइनस में है। बहुत बढ़िया बात। x², अभी आपको 15 लेकर के आना है, तो आप क्या करोगे, माइनस ऑफ 3√5x, ठीक है, माइनस ऑफ प्लस ऑफ √5x। सॉल्व करके माइनस ऑफ 2√5x आ गया, √5 इंटू √5, 5 इंटू 3 15 आ गया, माइनस ऑफ 15। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3√5 कॉमन क्या लेंगे, √5, x माइनस 3√5। ओके, x प्लस 15 x माइनस 3√5। इसके जीरोस कैसे, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3√5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आइदर माइनस 15 और x इज इक्वल टू 3√5। तो गिवन क्वेश्चन के गिवन fx के एक जीरोस हम लोगों को गिवन था, टोटल 3 जीरोस हो सकता था, अब बचे रिमेनिंग 2 जीरोस ये रहे। यहां तक बातें समझ में आती है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग इसको मेथड नंबर 2 से देखते हैं। आप समझिए इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, अल्फा, बीटा और गामा। एक जीरो हम लोगों को पता है, क्या पता, एक रूट पता है हम लोगों को, x माइनस √5, इसका क्या एक फैक्टर है।
ये हम लोगों को पता है। यहां तक में किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया बात। अब मुझे एक बात बता दो, व्हाट इज सम ऑफ द जीरोस? अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, हमेशा सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ये हम लोगों ने काफी बार डिस्कस भी किया है, यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस ऑफ माइनस 3√5 बाई ए। ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 1 एंड दैट इज 3√5। ओके, नाउ अनदर चीज हम लोगों को जो नोन होता है क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। ये क्या है? कांस्टेंट दैट इज 15√5 बाई ए। माइनस पे पावर कितना? जितना उसका डिग्री है। डिग्री कितना है? 3 है। दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15√5 अपॉन 1। ओके, इसमें से हम लोगों को अल्फा की वैल्यू पता है। क्यों? एक जीरोस ही तो है अल्फा, और यहां से फैक्टर है तो यहां से जीरोस निकल सकता है। x माइनस √5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू √5 इज अ फैक्टर। तो यहां पर डाल करके देखते हैं, तो √5 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3√5। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2√5। क्लियर है? आगे देखिए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या पता है अपने को? अल्फा की वैल्यू √5 पता है, इज इक्वल टू 15√5। बीटा गामा इज इक्वल टू 15। अब मुझे एक बात बता दो, बस यहां से मिटा रहा हूं, नोट हो गया होगा। चलो, क्वाड्रेटिक जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स दैट इज 2√5 इंटू एक्स एंड प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0। यही हम लोगों का पॉलिनोमियल है। और यही पॉलिनोमियल अगर आप ध्यान दोगे तो पहले भी आया था, और वहां से हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करके रिमेनिंग 2 जीरोस निकाले थे। तो नाउ यहां से आप डायरेक्टली इस पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हो। वहां पे डिवाइड करके यहां पे आए, एंड नाउ यहां से सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली यहां पर पहुंच सकते हैं। चलिए, एक चीजें छोटी सी और चीजों का ध्यान रखेंगे। कभी भी अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज √5 प्लस √8, ठीक है, ये कभी भी √13 नहीं होता है। इस बात का बहुत तरीके से ध्यान रखेंगे। जैसे कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होता है और x प्लस वाई ही रहता है, तो इर्रेशनल नंबर को अगर जुड़ना है तो वो एक ही टाइप का नंबर अगर होगा तो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3√5 प्लस √5, ये क्या होगा? 4√5। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से 3x प्लस एक्स 4x होता है, आपको जो भी रूट में वैल्यू रहे उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। समझ रहे हैं? अभी 2√5 माइनस √5 दैट इज 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x, तो 2√5 माइनस √5 इज इक्वल्स टू √5। समझ रहे हैं? और कुछ समझ रहा है? 3√5 प्लस 5√3 प्लस 5√3, ये ऐड नहीं होगा, ये और ये डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? बट अगर मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बोला जाए √5 इंटू √3 तो ये √15 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको बोला जाए √4 बाय √2, ठीक है, तो ये √2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। क्यों? बेस अलग है। एक्सपोनेंट्स का रूल, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/2।
एक्सपोनेंट्स का रूल, समझ रहे हैं? तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है, जो कि इतना छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को क्लियर किया जाए, बट अगर फिर भी कुछ रह जाए और आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग कॉन्सेप्ट से अभी तक जितना कुछ सीखते आ रहे हैं सब चीज अप्लाई करके देख रहे हैं, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन जब हम लोग को एक्सरसाइज में मिलेंगे तो हम लोग सब चीज को समझ पाए, हर एक चीज को कर पाए। और आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है तो उसके लिए वैदिक क्लासेस है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग उस डाउट को जरूर से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए इतना ही, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलिए, ठीक है। तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।